बात करेंगे मार्केट का 12 जून थर्सडे कैसे ट्रेड कर सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरा प्लान ऑफ एक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। मेक श्योर यू नोट दैम। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल टू कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। मार्केट आज थोड़ा ऊपर आके क्लोज हुआ। निफ्टी अभी 25,100 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने देखा, अभी ये 56,500 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर विक्स लेवल को देखें, विक्स आज कूल ऑफ हुआ अराउंड 2%, ये क्लोज हुआ 13.72 पे। और डॉलर के मुकाबले आज इंडियन रुपी 12 पैसा के आसपास स्ट्रॉन्ग होके क्लोज हुआ है 85.44 पे। इस हिसाब से देखा जाए तो कल मार्केट आपको साइडवेज टू बुलिश देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ग्लोबल मार्केट अभी भी साइडवेज है। डाउ जोन्स को छोड़ के S&P 500 और नैस्डैक में माइनर प्रॉफिट बुकिंग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर FIS का पोजीशन आज हम लोग देखें, इन लोगों ने माइनर प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 446 करोड़ कैश में। अगर कल मार्केट ओपनिंग आवर पे थोड़ा नीचे जाता है बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर और मेजर सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होता देन क्लोजिंग आते जाते हम लोग लोअर लेवल से रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। आज मैंने आपको क्या बताया था, टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था अराउंड 10:30-35 की मार्केट में मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का रहेगा। मेजर सपोर्ट लेवल्स मैंने शेयर किया था और इस बेसिस पे मैंने निफ्टी का पुट शॉर्ट किया था 25,000 का। इसका मेन रीज़न था ओपनिंग कैंडल पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था और मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, मेजर ट्रेंड लाइन जिससे हम लोग इंट्राडे में मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर आके क्लोज हुआ। फिर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं बना। इस बेसिस पे यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों ने जनरेट होता हुआ देखा, बनता हुआ देखा और इस बेसिस पे मैंने 25,000 का पुट निफ्टी में शॉर्ट कर दिया था। इसको मैं यहाँ तक होल्ड किया जब तक एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल मुझे नहीं मिल गया। अराउंड 1 PM तक इसको मैंने होल्ड किया और फिर 1 बजे के बाद जब यहाँ पे सेलिंग ट्रिगर बना उसको मैंने एग्जिट कर लिया। कोई भी फर्दर फ्रेश पोजीशन मैंने नहीं लिया बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। बट मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है और ये क्लोज होता है 25,141 पे। आगे यहाँ से कैसे मैं ट्रेड अपना प्लान कर रहा हूँ कल की एक्सपायरी के लिए, चलो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी हो सकता है कल फ्लैट ओपन हो। अगर इस रेंज में ये ट्रेड करता है, रेंज में बता देता हूँ 56,400 से लेके 56,490, 56,500 आप समझ सकते हो। 56,405 से लेके 56,500 इस रेंज में अगर ये ट्रेड करता है, ये हाईली वोलाटाइल रहेगा। अगर 9:30 के बाद मार्केट 56,400 के नीचे अगर लोअर लो फॉर्म किया देन यहाँ से फ्रेश सेलर्स की मार्केट में एंट्री हो जाएगी और उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं रादर देन सेलिंग कॉल ऑप्शन। इस केस में हमारा रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्पॉट पे। उसके अगेंस्ट टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट यहाँ तक। टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 56,291 का। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ देन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मैं कंसीडर करूँगा और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करूँगा। इसके नीचे मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है हम लोग अपना प्रॉफिट ट्रेल करके अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं एज पर मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट इसी रेंज में
घूमना चाहिए और या इसी रेंज के अंदर इसमें रिवर्सल हमको दिखना चाहिए। जो हमारा सेकेंड टारगेट है वो कहाँ तक है, वो है 56,149 तक। अगर इन बिटवीन मार्केट में एग्रेसिव रिकवरी आता है, मैं अपना जो शॉर्ट पोजीशन है उसको बुक करके निकल जाऊंगा। और फिर हमको थोड़ा वेट करना चाहिए। कोई भी बाय ऑन डिप्स पे पुट शॉर्ट करने से पहले उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 56,440 के ऊपर अगर मार्केट रिकवर कर जाता है, इन दैट केस हम लोग पुट शॉर्ट करना कंसिडर करेंगे और उसको होल्ड करेंगे जब तक फिर से मार्केट इसी लेवल के नीचे ना आ जाए। अदरवाइज उसको हम लोग 2:33 PM तक होल्ड कर सकते हैं थीटा डीके को कैप्चर करने के लिए। फ्रेश कॉल बाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। लोअर लेवल से रिकवरी आने के बाद मार्केट 56,530 के ऊपर होल्ड करें। उस केस में आप लोग 56,400 56,500 का कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हो। इस पर रिस्क 50 पहुँच का रहेगा और उसके अगेंस्ट टारगेट आप लोग एटलीस्ट यहाँ तक कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट है 56,660 एंड देन इसके ऊपर चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना और अपना पोजीशन पे आप लोग प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। अगला टारगेट यहाँ तक का है 56,815 तक का टारगेट मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। नेक्स्ट निफ्टी एक्सपायरी मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट ओपनिंग आवर में इसी रेंज में कहीं पे घूमता है देन आई विल अवॉइड एनी फ्रेश पोजीशन एज एन ऑप्शन बायर। अगर 25,110 के नीचे मार्केट गिरा देन इस केस में स्कैल्पर्स आप क्या कर सकते हो, आप लोग कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय कर सकते हो एट द मनी 25,100 का पुट बाय कर सकते हो हम लोग। इस पे 20-25 पॉइंट्स का रिस्क, उसके अगेंस्ट टारगेट स्पॉट पे आपको एटलीस्ट यहाँ तक कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज कल एक बड़ा सा वीक बना हुआ है, इस पे जो लिक्विडिटी है ऑपरेटर इसको कल टारगेट कर सकते हैं। इस पे हमारा जो टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,080 एंड देन सेकेंड टारगेट शुड बी 25,044। इस लेवल के नीचे मैक्सिमम क्वांटिटी उस पर आप लोग शॉर्ट पोजीशन बुक कर लेना। अगर कुछ क्वांटिटी आप होल्ड करते हो देन उस पर आपको प्रॉफिट ट्रेल करना चाहिए। अगला टारगेट 25,020 के आसपास मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फ्रेश बाइंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है मार्केट लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ 25,160 के ऊपर होल्ड करना चाहिए, तब जाके मैं फ्रेश कॉल साइड पे पोजीशन बनाऊंगा। कॉल में बाय करूंगा 25,100 का, स्लाइटली इन द मनी मैं कॉल यहाँ से बाय करने वाला हूँ। लोअर लेवल से रिकवरी आने के बाद अगर ये 25,120-25 के ऊपर चला जाए उस केस में ऑप्शन सेलर आप लोग एक्सपायरी को देखते हुए 25,000 एंड 25,050 का पुट शॉर्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, थीटा डीके से आपका प्रॉफिट बन जाएगा। फ्रेश कॉल पोजीशन पे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, होना चाहिए एटलीस्ट आज का जो स्विंग हाई है इंटरडे हाई, वहाँ तक का टारगेट हम लोग कंसिडर करेंगे। टारगेट रहेगा 25,220। इसके ऊपर चाहे तो फुल प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो, अदरवाइज पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग पोजीशन 20-30% पोजीशन पे आपको प्रॉफिट ट्रेल करना चाहिए। अगले दो टारगेट लेवल्स होंगे 25,260 एंड देन 25,296। गाइस यहाँ तक मैं मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लूँगा। इस पे अगर मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहता है इस लेवल के ऊपर देन रिमेनिंग 10% क्वांटिटी अगर मैं तब तक होल्ड किया देन इस लेवल तक आते आते मैं उस पर प्रॉफिट लेके निकल जाने वाला हूँ, प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। इन बिटवीन दिस रेंज ऑल्सो आई कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग पोजीशन।
गाइस ये है कल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन। कल अगर ओपनिंग आवर में प्रॉफिट बुकिंग आता है देन हम लोग स्कैल्पिंग प्लान करेंगे पुट बाई करके, और लेटर आप अगर एग्रेसिव रिकवरी आया उस केस में हम लोग पुट शॉर्ट करके क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी को प्लान कर सकते हैं। कॉल तब हम बाई करेंगे जब तक मार्केट मेजर लेवल्स के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक मैं फ्रेश कॉल बाई करने से अवॉइड करूंगा। यह है कल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन। गाइस अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो देन यू शुड कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। डेली मार्केट एनालिसिस, ट्रेड अपडेट्स के साथ साथ आपको इस पर लर्निंग कंटेंट देखने को मिल जाता है। और दूसरे चैनल पे फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस मैंने शेयर किया हुआ है, ज़रूर आपको चेकआउट करना चाहिए। दोनों चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारा ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। आज का क्रिप्टो ट्रेड का मैंने एक स्कैल्प पोजीशन, उस पर जो प्रॉफिट मैंने बनाया वो शेयर किया हुआ है, ज़रूर आपको चेकआउट करना चाहिए। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।